So students, chapter number 3, content writing, FY BMM, first year BMM, content writing, chapter number 3 हम लोग देख रहे थे। उनमें हमने चैप्टर नंबर 3 राइटिंग टिप्स ये पार्ट देखना स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने ट्रिकर्स का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने कल के लेक्चर्स में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ये देखा है। उसके साथ अभी आप गूगल प्लस नाम का एक एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल प्लस ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हो, स्पेशली आप ब्लॉग लिख सकते हो। ब्लॉग क्या होता है कि कई बार हम किसी चीज़ में बहुत फेमस होते हैं, ओके, और वो चीज़ आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, राइट। तो आप जो ब्लॉग्स लिखते हो तो लोगों को आपके ब्लॉग्स बहुत पसंद आ सकते हैं, ओके। और इन ब्लॉग्स को लिखने के लिए आप गूगल प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो जितने ब्लॉग्स आप लिखोगे उससे आप लोगों के आधे से ज़्यादा सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो लोग अपने अपने ब्लॉग लिखते हैं, ओके। तो गूगल प्लस पे आप पब्लिक का अटेंशन या ऑडियंस का अटेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे दिया है हाउ टू क्रिएट गूगल प्लस पोस्ट टू गेट अटेंशंस। तो गूगल प्लस ये एप्लीकेशन पे आप बहुत सारे पोस्ट लिख सकते हो। देखो, आप सबको आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते वक्त बहुत सारे फ़ोटोज़ डालना पसंद है, और वो फ़ोटोज़ बहुत सारे फॉलोअर्स फॉलो भी करते हैं, आपको बहुत सारे लाइक्स भी मिलते हैं। लाइक्स से आप एक तरह का पैसा कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ये आपको भी मालूम है। तो गूगल पे भी आप रिटर्न वर्क कर सकते हो, बहुत सारे ब्लॉग्स लिख सकते हो। और ये ब्लॉग्स लिखते वक्त आप कुछ चीज़ों को याद रखना है आपको। सो फर्स्ट है इमेजेस। द फर्स्ट वन इज इमेजेस। जब भी आप गूगल प्लस पे लिखना स्टार्ट करोगे, वहाँ पे आपको हेडलाइंस लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इमेजेस डाल सकते हो। जब भी आप गूगल प्लस पे ब्लॉग्स लिखोगे तो ब्लॉग्स लिखते वक्त आप इमेजेस उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लॉग्स आपको समझ में आया होगा। आप जो प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल है, मेंटल है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो वो लोगों के प्रॉब्लम्स को आप आंसर्स दे सकते हो, सॉल्यूशंस दे सकते हो। तो उसके लिए आप जो लिखते हो उसको ब्लॉग कहा जाता है, ओके। इस ब्लॉग में आप बहुत सारी इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। ये इमेजेस में सपोर्टिंग इमेजेस हो सकती है, गॉर्जियस इमेजेस हो सकती है, ओके। तो आप बहुत सारी इमेजेस का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अभी गूगल प्लस में ये जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, उसमें ये सारी वेबसाइट्स है या ये सारी तरीके हैं जिससे आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग इमेज, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड इमेज आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। टम्बलर्स नाम का एप्लीकेशन है जिसमें आप इमेजेस ढूंढ सकते हो। स्टम्बल अपॉन्स, इसमें आप इमेजेस ढूंढ सकते हो। सोसाइटी 6 इमेजेस ढूंढ सकते हो। बिहेंस इमेजेस, रेडिट, इंस्टाग्राम, फ्लिकर्स, आउट्स क्वाइट्स, सोलोगी, इसमें आप बहुत सारे इमेजेस ढूंढ सकते हो। फोटोग्राफ्स रख सकते हो, फोटोग्राफ देखने के लिए किसी को परमिशंस दे सकते हो या क्रेडिट दे सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस आपके हाथ में है, ओके। दूसरा, ब्लॉग्स लिखते वक्त आपको याद रखना है कि जो आप इमेजेस आपने इस्तेमाल किए उसके ऊपर हेडलाइंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान तब जाता है जब उसके ऊपर कुछ हेडलाइंस होगी, ओके। तो आप बहुत सारे लोग FIBMM सीख रहे हैं, जर्नलिज्म आगे सीखेंगे या पेपर वाले बन जाएंगे, जर्नलिस्ट हो जाएंगे। तो उसमें आप लोग ये जो सॉफ्टवेयर है इनका इस्तेमाल करके बहुत सारी गूगल इमेजेस अपलोड कर सकते हो। उसके ऊपर हेडलाइंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है हेडलाइंस लिखते वक्त 4 फीचर्स को आपको याद रखना है। फर्स्ट है, हेडलाइंस यूनिक होनी चाहिए, इस्तेमाल करने वाली यूज़फुल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग सेम इस्तेमाल करते हैं वैसे हेडलाइंस इस्तेमाल नहीं करनी है। और कई बार आपको अर्जेंट भी हेडलाइंस लिखनी पड़ेगी। आपको ये भी याद रखना है कि जब भी आप गूगल प्लस पे हेडलाइंस लिखोगे या ब्लॉग्स लिखते वक्त हेडलाइंस में 60 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स है तो आप 2 हेडलाइंस बना सकते हो, एक के नीचे एक, ओके। लेकिन हेडलाइंस का पहला सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, मतलब देखते ही पब्लिक या ऑडियंस अट्रैक्ट होनी चाहिए, ये ध्यान देना है।
थर्ड पॉइंट है फर्स्ट सेंटेंस। जब गूगल प्लस पे आप कुछ भी लिखोगे या गूगल प्लस पे आप लेआउट लिखोगे या 2 to 3 लाइन्स लिखोगे, उसमें से लोग सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ही पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको जो भी आप लिखोगे उसके आगे रीड मोर यह लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि रीड मोर लिखोगे तो ही लोग आगे का डेटा रीड करेंगे। अभी बॉडी कॉपी, गूगल मीट पे या गूगल प्लस पे आप क्या कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ब्लॉग्स लिख रहे हो जो लोग देखना चाहते हैं ऐसे। ओके, आप लव स्टोरी लिख रहे हो, आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लिख रहे हो, किसी को भूत आ रहा है वगैरह, उनसे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स लिख रहे हो तो गूगल प्लस पे लिखते वक्त जैसे हमने पहले देखा, आपको एक अच्छी सी इमेज लेनी है, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी है वहाँ पे। उसके बाद आप अच्छी हेडलाइंस लिखना है। ओके, हेडलाइंस में अच्छा पहला सेंटेंस बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, उसके आगे रीड मोर ये कंपलसरी लिखना है। अभी अंदर का डेटा कैसे रहेगा, बॉडी कॉपी, गूगल प्लस पे आप पोस्ट लिखते हो तो कैसे लिखना है, पहला जो भी आप लिखोगे उसकी क्वालिटी या बहुत डीपली लिखना है उसमें। ओके, केयरफुली लिखना है, डीपली लिखना है, जो भी लिखोगे वो बहुत डीपली जाना चाहिए, पब्लिक को या ऑडियंस को समझ में आना चाहिए कि आप कौन से प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व कर रहे हो। दूसरा है जो भी आप लिख रहे हो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास उसके लिए जो भी एविडेंस है वो होने चाहिए, दैट इज ओरिजिनल रिसर्च होना चाहिए। तीसरा, ऐसा इंटरव्यू लिखना है गूगल प्लस पे कि जो पहले लोगों ने देखा नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ, बहुत ही रेड्यूडेंट लैंग्वेज नहीं लिखनी है, मतलब बहुत ही कड़क टाइप के वर्ड नहीं लिखने, डुप्लीकेट कॉपी नहीं करना है किसी का, या स्टोल की हुई कंटेंट उसके अंदर नहीं लिखनी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि आप जो भी लिखोगे उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों के दिमाग के अंदर एक हैप्पीनेस आना चाहिए उनके मुंह पे ऊपर, और यही आपके लिए एक तरह से उनका क्रेडिट कार्ड है। ओके, नेक्स्ट सिक्स है गूगल प्लस पे आप जो भी लिखोगे, पोस्ट लिखोगे ब्लॉग्स पे, उसके ऊपर सिर्फ आपकी ऑथोरिटीज़ होनी चाहिए, मतलब लोग आपसे सिर्फ सवाल पूछने चाहिए, आपके बॉस नहीं होने चाहिए, ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्पेलिंग अच्छी तरह से लिखना है, अगर कुछ एरर्स है तो वो एरर्स आपको मालूम होने चाहिए, दैट इज़ फिक्स फैक्चुअल एरर्स। नेक्स्ट है अगर आप ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो तो ग्रामर को सुधार लेना है। ओके, राइट क्लिक करोगे तो तुरंत वहाँ पे ग्रामर स्पेल चेक या ग्रामर आता है, तो वो बैड ग्रामर को ठीक करना है। याद रखना है कि आप जो भी लिख रहे हो वो इंसान के लिए लिख रहे हो, मशीन के लिए नहीं, तो बहुत वर्ड को केयरफुली हैंडल करना है। ओके, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो इससे पहले किसी ने भी नहीं देखी है या सुनी है। ओके, नेक्स्ट 12th नंबर पे दिया है कि जो भी लिखोगे उसके ऊपर ऑडियंस का ट्रस्ट होना चाहिए, वो ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ओके, 30 नंबर पे लिखा है जो भी आप लिख रहे हो उसमें आर्बिटरी वर्ड नहीं होनी चाहिए, आर्बिटरी यानी अब्यूसिव या बैड वर्ड नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है 14 नंबर में दिया है जैसे आप फेसबुक में ग्राफ जब सर्च ऐसे ऑप्शंस रखते हो, उस वैसे ऑप्शंस गूगल प्लस में नहीं रखने हैं, क्योंकि आपके रिलेटेड लोग और कुछ भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, कॉल इन एक्शंस या ऐड नहीं होने चाहिए आपके इसमें, नहीं तो पब्लिक देखेगी भी नहीं। ओके, शेयर का ऑप्शन होना चाहिए और बुकमार्क का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आपने दी हुई इंफॉर्मेशन अगर किसी को पसंद आई तो वो सामने वाले को पास कर सकता है। लेकिन शेयर जब आप खुद इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो आपको किसी स्ट्रेंजर को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जो आपके फॉलोअर्स है सिर्फ उतने लोगों को ही इन्फॉर्मेशन दो। ओके, अभी ये सब क्या पढ़ा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप जॉब करोगे, आप जर्नलिज्म में जॉब करोगे, बीएमएम से रिलेटेड कोई भी फील्ड में जॉब करोगे, तब आप गूगल प्लस का इस्तेमाल करोगे और तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट 70 नंबर बोला है जब भी आप अच्छा मैगजीन्स
जब भी आप कुछ गूगल प्लस पे लिखोगे ब्लॉग्स वगैरह तो आप अच्छे मैगजीन्स का इस्तेमाल करो। ओके, या इससे पहले किसी ने अगर जर्नल लिखे हैं तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ज़्यादा डीपली मत लिखो, शॉर्ट में लिखो, लेकिन यूज़फुल होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दो। ओके, ज़्यादा टाइम लोगों का स्पेंड नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। ओके, आपको कम से कम वर्ड में लोगों को क्या सुनना है ये लिखना है, ये भी ध्यान देना है। ओके, तो आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, गूगल पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया होगा, तो आपको मालूम है जो भी आप हेडलाइंस वगैरह कुछ भी लिखते हो तो वो बोल्ड में लिखना होता है। अगर कोई वर्ड बहुत ही डेंजरस लिख रहे हो, जो आपको ही सिर्फ मालूम है, उसका मीनिंग सामने वाले को मालूम नहीं है, तो उसको इटैलिक में लिखो। ओके, हर एक हाइपन्स या जो भी, अगर समझो आप उसमें बहुत ही यूनिक ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, यूनिक लाइन इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके नीचे अंडरलाइन दो, दैट इज स्ट्राइक आउट। बुलेट का इस्तेमाल करो, बुलेट का मतलब यानी बाइक लेके नहीं। जब भी आप गूगल प्लस इस्तेमाल करोगे तो उसमें हर सेंटेंस के बीच में स्पेस बार का इस्तेमाल करो। ओके, स्पेस बार का जितना इस्तेमाल करोगे उतने आपके सेंटेंस प्रिमिटिव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और वो लोग देखना पसंद करेंगे। ओके, उसके बाद है गूगल प्लस पे चूज एंड शेयर्स द ऑडियंस। जब भी आप गूगल प्लस पे कुछ भी लिख रहे हो ब्लॉग, तो ब्लॉग लिखते वक्त आप गूगल प्लस में आपके जितने सारे फॉलोअर्स है, ऑडियंस है, उनके साथ इंटरेक्शंस या कॉन्वर्सेशन करते हुए याद रखना है। ओके, तो गूगल प्लस इस्तेमाल करते वक्त गूगल पोस्ट में सारी जो पोस्ट है उनको पब्लिक या यूअर सर्कल इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है। अगर आप यूअर सर्कल चूज़ करोगे तो जितने आपके फॉलोअर्स है उतने ही देखेंगे। अगर आप पब्लिश या पब्लिक पोस्ट कर रहे हो तो जितनी सारी पब्लिक है जो सामने आपके है वो कोई भी वो देख सकता है। ओके, तो गूगल प्लस पे लिखते वक्त ये सारी बातें आप लोग याद रखने हैं। जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो वैसे आप गूगल प्लस इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल प्लस ये भी लोग या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल प्लस का इस्तेमाल करती है। ओके, लेकिन गूगल प्लस पे लिखते वक्त आपको बहुत ही पैसिव या एग्रेसिव वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग, बहुत ही सिंपल वर्ड इस्तेमाल वहाँ पे करना है। रिलीजियस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल कंटेंट से रिलेटेड कोई भी एग्रेसिव वर्ड वहाँ पे लिखना नहीं है। ओके, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग रिलीजन्स, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिकल से रिलेटेड होते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमारा गूगल प्लस ये ऑप्शंस भी हो चुका है। बार बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सुनो, फिर आपको वो समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।